का जो आपने उसके साथ किया है, आज आपने तमाम उसके बाजू टांगें काट कर, उसका मुंह काट कर, उसकी आंखें काट कर आपने वो एक ऐसे चैनल को खड़ा कर दिया जिसको आपने खुद पूरी बिडिंग प्रोसेस से गुजार कर गैर कानूनी तौर पर वो राइट्स दे दिए। आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान साहब, आपको शर्म नहीं आती? वो सादिक और अमीन सर्टिफिकेट्स देने वाले आज सोचें, अपने गिरेबानों में सोचें कि किस शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जिसने दाव पर लगा दिया एक नेशनल ब्रॉडकास्टर, एक नेशनल एसेट को, सिर्फ वो स्क्रीन पे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। ये पैसे और ये जेबें, ये अवाम का पैसा आपने उनकी जेबें भरने के लिए लगाया कि ताकि पीटीवी के ऊपर डाका डाला जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने वो जुल्म और वो जुर्म किया है जिस पे आपको कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ना मिलेगी। और इंशाअल्लाह मुझे जिस हद तक जाना पड़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी मदद फरमाई, ये राइट्स इंशाअल्लाह पीटीवी के पास वापस आएंगे और कानून के मुताबिक इन तमाम मुजरिमों को, जिन्होंने ये सब आपके सामने जिनके कागजात, इनको सजा मिलेगी। और कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल ब्रॉडकास्टर को, जो हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। और कोर्ट में भी ये लड़ा जाएगा, एफआईए की इंक्वायरी में भी ये लड़ा जाएगा। आपके पास अव्वल तो ये तमाम सबूत जो मैंने आपको दे दिए, इससे ज्यादा ग्रेव सिचुएशन और रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैंने आपको सिर्फ वो कॉन्टूर्स बताए हैं, वो तमाम मंसूबे की जो चीजें हैं वो मैंने बताई हैं जिसके तहत ये सारा काम हुआ। अगर आप इसमें फर्दर डिग डाउन करें तो आपको ये भी समझ आएगी कि ये किस किस्म का माली डाका डाला गया है, माशी डाका डाला गया है, माशी कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर। और ये एक पीटीवी है जिसको आपने नीलाम करना था, नीलाम तो कर दिया आपने उसको, माशी तौर पर नीलामी हो चुकी है। आज उसके ना बाजू है, ना टांगे हैं, ना मुंह है, ना आंखें पीटीवी की। और ये ऐसी नीलामी की है माशी कि अभी तक खर्चा हम उठा रहे हैं, फायदा वो उठा रहे हैं, ARY वाले, ए स्पोर्ट्स वाले, एम ग्रुप वाले, जिन्होंने कहा हमारे पास सलाहियत नहीं है, जो फेल हो गए। खर्चा हम उठा रहे हैं आज तक, और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करेंगे, ये राइट्स वापस करेंगे, मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, इसको लड़ेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज नेशनल एसेट और नेशनल इंटरेस्ट हम नहीं होने देंगे। मैडम, इसमें टोटल अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है? एम ग्रुप ने कितना इससे फायदा लिया और पीटीवी को कितना इससे नुकसान? देखें, इस अग्रीमेंट के अंदर जो रेशो है उसको भी बदल दिया गया इस मुनाफे का। पहले 60-40 था, उसके बाद उसको 50-50 कर दिया गया, और उसके बाद अभी तक एक इवेंट जो है उसमें सिर्फ एक सीरीज़ के अंदर 52 करोड़ रुपए खाली एक्विजिशन राइट्स के अंदर लॉस। अभी वो तमाम 3 साल के वो तमाम इवेंट्स जो एनी स्पोर्ट्स इवेंट, एनी इंटरनेशनल इवेंट, एनी जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, वो तमाम इसके अलावा इस अग्रीमेंट का हिस्सा है। तो अगर आप खाली इसको देखें और इसमें डिसेमिनेशन लगाएं तो जो बॉल मार्क, और इसमें ये वेरी करती है, ये नहीं कि खाली 2 अरब है, खाली 2.5 अरब है, क्योंकि हर इवेंट की, हर स्पोर्ट्स के इवेंट की एक्विजिशन और डिसेमिनेशन का जो पूरा खदो खाल है वो मुख्तलिफ होता है। मैडम, मेरे सवाल जानना है क्योंकि मैं इसको फॉलो करता रहा और आप समझे कि चीज़ें ये देखिए कि आप जब से आई हैं 3 महीने में जो लोग इसमें मुलविस हैं आज भी सब बैठे हुए हैं। आप कह रही हैं कि सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती है, गारंटी दी जाती है, और सही है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसकी बुनियाद में होता है। आपका वही बोर्ड बैठा है, वही जिम्मेदार था, और बोर्ड सारा कंप्रोमाइज था और आज भी कंप्रोमाइज, और हर हुकूमत सियासी चाहती है कंप्रोमाइज लोग हों, ये जनरल फीलिंग है। आप कहती हैं पेमरा ने लाइसेंस दिया 14 में, आज भी वही पेमरा बैठा हुआ है, और आगे आप एक्सटेंशन भी देने जा रही हैं, उसी पेमरा चल रहा है। ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने की हैं, और आपने सिर्फ चंद लोगों को ट्रांसफ़र किया है फैक्ट फाइंडिंग के बाद, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप साथ ये भी बता दें, जिस तरह खालिद ने पूछा, मैं वो लाइसेंस के उसमें तो नहीं जा रहा, जो एचडी का था, आपने न्यूज़ की एचडी की बात की, जो पेमेंट रिलीज़ हुई है मुझे तो पता है, बता दें कितनी पेमेंट रिलीज़ हुई है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये कंपनी किसकी है इंफिनिटी, क्योंकि मुझे भी पता है, ये बिल्डिंग मैं भी देखता रहा हूँ, चीज़ें देखता रहा हूँ, मुझे पता है ये किस तरह कहाँ पैसे गए हैं। तो 40 करोड़ तो एक मरतबा रिलीज़ हुआ है सिर्फ एचडी के लिए, और एक साल में 1 अरब रुपए के रिलीज़। ठीक है जी, आपके 4 सवाल हैं।
चारों दे दूं या और भी हैं? करें करें करें, बिल्कुल करें जी, करें। पहले ये बता दें कि ये बोर्ड वही बैठा है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसा नालायक बोर्ड था जिसको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स वाले आके बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको इतना नहीं पता कि ये तो गारंटी दी जाती है सिर्फ, और वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अप्रूवल भी दे रहे हैं हर चीज़ की, और आज भी वही बोर्ड बैठा हुआ। हो गए सवाल पूरे? अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि ये जो कंपनी है जिसका नाम इन्फिनिट कुछ है, इन्फिनिट, मैंने पहले उसका नाम आपको बताया है, इन्फिनिट कंपनी है जिसको बिडिंग प्रोसेस में एचडी और एसडी और एचडी के वो प्रोसेस के 3 बिडर्स थे ही नहीं उसमें, इन्फिनिट उसको एक ला के पीटीवी ने वो कर दिया गया। और ये किसकी कंपनी है, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, वो इंक्वायरी एफआईए कर रही है और मालकान जो हैं, क्योंकि मैं कोई और ये इतनी केयरफुल मैंने प्रेस टॉक 2 महीने बाद इसलिए भी की है कि मैं इसके अंदर पीटीवी का इंटरेस्ट जो है इस वक्त, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इसका नेशनल इंटरेस्ट फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने आपको जितनी तफसील दी है वो तमाम कागजात वेरीफाइड, और इनके अपने, ये जो मैंने आपको लॉस भी बताया है, ये लॉस डायरेक्टर फाइनेंस ने कल साइन करके मुझे दिया है, ये मैं आपको दे दूंगी कि हर इनकम कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, उसकी पीटीवी की एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी, एक्चुअल इनकम कितनी थी, और उसके बाद जो 10 स्पोर्ट्स और एटीवी के आने, ए स्पोर्ट्स के आने के बाद जो उसका लॉस है वो इस वक्त तक एक्विजिशन के अंदर कितना बनता है, जो मैंने आपको 52 करोड़ रुपया एक की एक्विजिशन में बताया है। इसी तरह क्योंकि अभी वो इवेंट्स हुए नहीं हैं, इसमें ये इन्फिनिटी वाली रकम नहीं है, वो 35 करोड़ पे, पहले 40 करोड़ और फिर 35 करोड़ रुपए की वो फिगर है जो रोक ली गई है, वो अभी जारी नहीं की गई। लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि पीटीवी बोर्ड के पास जब ये गए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की इजाज़त ली, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसीलिए जिस वक्त ये इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई तो हमें आए हुए अभी मुझे वजीर बने हुए 2 दिन हुए थे, और उसके बाद जब ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई, इसमें कागजात को कंसील किया नहीं बताया गया, नई चीज़ें बताई गई। जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फर्दर प्रोब करते रहे, मैंने इसको मॉनिटर किया क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग चाहती थी, मैं अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि पहले भी वजीर ने ये डील करवाई थी इमरान खान के कहने पे, जिस पे ये दस्तखत हुए। कमेटी जिसमें मैंने आपको नाम बताया, एवेल्युएशन कमेटी के जो मेंबर थे वो तमाम सीनियर अफसरान हैं पीटीवी के, उनके दस्तखतों से एवेल्युएशन हुई, मार्किंग हुई, फर्दर एवेल्युएशन, रीनिगोच। तो जो मैंने आपको पहले बात कही है कि जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और वो इंक्वायरी है जो हफ्ते से शुरू हो चुकी है, 10 डेज से, क्योंकि उनका कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो गया, उन्होंने जितना हमने रिकॉर्ड जमा कराया था वो सब एवेल्युएट कर लिया, और अब इन पर्सन इन तमाम लोगों की इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड की इंक्वायरी भी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और जिस वक्त ये डील के अंदर जो लोग थे वो अपनी पोजीशन से ट्रांसफर कर दिए गए थे ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी। और अब भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तमाम वो लोग जिनके दस्तखत मौजूद हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और जो जो उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में चीज़ आएगी, मैंने आपको पहले कहा है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जुर्म के मुताबिक सजा दी जाएगी। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त रीनिगोशिएशन का प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तफसीलात और भी ज़्यादा घनौनी है, जब ये निगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा था, रीनिगोशिएशन का, बोर्ड को नहीं बताया गया कि हम रीमार्किंग और रीनिगोशिएशन करें, मिनट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स और एमडी पीटीवी और इमरान खान और वजीर सहूलतकार और ये तमाम वो इवेल्युएशन कमेटी कहती है, या मेरे खत आता था, वो खत में लिखा जाता था अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इवेल्युएट हो रहा है, हम मार्किंग करते थे, फिर खत आ जाता था उसी दिन कि अब इसकी रीनिगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इसकी निगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इस क्राइटेरिया के ऊपर इस कंपनी को और दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर दूसरी कंपनी को मार्किंग की जाए। और उसके बाद जो आपको मैंने मार्किंग का जुल्म बताया वो भी तफसील आपके सामने। लेकिन जो जो इसमें मुलव्वस है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एमडी है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो वजीर आजम, चारों हैंड इन ग्लव है। ये सारी डायरेक्शंस जो आ रही थी, ये सब चीजें इमरान खान की तरफ से आ रही थी, और इमरान खान की वो स्पोक्स पर्सन स्क्रीन जो आज आपके सामने है, उसको ये बिलियंस का फायदा पहुंचाकर सहाफत को खरीद कर वो स्क्रीन खरीदी गई है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि वज़ीर आज़म खुद
बरस आके सब कुछ नहीं किया, डेफिनेटली पीटीवी के स्पोर्ट्स के या बोर्ड्स के कुछ मेंबर भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पे सहूलतकारी की होगी, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं उसमें बोर्ड के मिनट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड तमाम पब्लिक है, और वो तमाम बोर्ड के पास जो जो चीज़ें आई वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बोर्ड को दे दी, वो मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हैं। उस बोर्ड को पास ये भी नहीं बताया गया कि हमने रीनिगोशिएशन, पहले हमने ब्लिट्स को सेलेक्ट कर ली। और मैं आपको एक बात मैं वाजिया कर दूं कि ये ब्लिट्स, एम ग्रुप, ARY, क्योंकि ये पूरा मंसूबा जो है वो बनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, और उस मंसूबे के अंदर ये एग्रीमेंट और ये डील जो है वो अवॉर्ड की गई, जिसकी निशानी और सबूत हमारे सामने हम 24 घंटे देख रहे होते हैं। ये तो बात वो है, लेकिन पूरा एग्जीक्यूशन में जो जो स्टेजेस क्रॉस किए और पीटीवी बोर्ड ने क्या रोल प्ले किया, वो तमाम इस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि क्या बोर्ड के पास आता था और क्या बोर्ड के पास नहीं आता था। और फिर ये सबको पता था कि क्या हो रहा है, आज भी पता है क्या हुआ है। और वही मैंने जो बात कही है कि ये इंटरनल इंक्वायरी होकर मुझे कहा गया जी इसको इंटरनल सजाएं दे दें, डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें। क्यों डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें? कमेटी लोग मौजूद, मैडम ये डिपार्टमेंटल दे दें। मैंने कहा अच्छा, तो जो डाका डाला है उसका तो डिपार्टमेंटल सजाएं नहीं होती, तो इसलिए इसको FIA को दे दिया गया है। टर्मिनेशन की तरफ हम चले गए हैं, शो कॉज दे दिया गया है, और इंशाल्लाह नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी किया जाएगा। इंशाल्लाह जहां तक हम जा सके ये राइट्स वापस PTV को दिए जाएंगे, और दोबारा से ये राइट्स ट्रेडिशनली जो PTV का हक है, जो PTV की रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है, ये दोबारा चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ PTV के इंटरेस्ट में। एक सवाल मुझे करने दें प्लीज। मैडम, आपने जो डिटेल्स बताई हैं उसमें जियो टेलीविजन जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को लेकर गया, वहां पर पेपरा रूल्स के मुतालिक भी उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वजाहत मौजूद है, और इस मुआहदे को कानूनी करार देने की भी चीज मौजूद है। जिस तरह आप कह रही हैं कि मामले को हम अदालत ले गए, जब एक मामला अदालत में है और बोर्ड ने मंजूरी दी थी, बोर्ड में सारे लोग तो PTI के नहीं होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दीगर इदारों से है, उन लोगों ने कैसे इसकी मंजूरी दी? और एक मामला जब कोर्ट में है तो फिर उसे प्रेस में लाने की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि मामला कोर्ट में इस अग्रीमेंट को बचाने के लिए और साइड करने के लिए है था PTV का, क्योंकि PTV ये समझता था कि ये जो मंसूबा बनाया गया है ये इसको लीगलाइज किया जाए, और जो कोर्ट में लोग इसको लेकर गए हैं उसमें PTV इस हुकूमत के आने से पहले इस मुआहदे को लीगली प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा एक कोर्ट का मुआहदा है, जो कि कोर्ट में केस है, और उसमें PTV का स्टांस बदल चुका है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त सबमिट किए गए हैं, और जो लॉयर है, जो लीगल ओपिनियन है, जो हमारे इस वक्त काउंसिल हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना स्टांस, इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इन तमाम सबूतों, इन तमाम चीज़ों के, और उस पर अभी हेयरिंग जारी है। जो PTV का मामला इस डील का है, ये इलीगल डील है, गैर कानूनी डील, और आपने जो बात कही कि इसके कानूनी होने का कोई कहीं कागज़ मौजूद नहीं है। किसी जगह पे कोर्ट में केस है जिसमें PTV का ये रिकॉर्ड है, आप PTV के कागज़ की बात कर रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि ये कानूनी तौर पे बोर्ड के अप्रूवल से डॉक्यूमेंट, ये अग्रीमेंट डील दी गई है। उसके ऊपर 2 पार्टीज कोर्ट में हैं, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टांस मंडे को, जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टांस है, वो हम मंडे को कोर्ट में जमा करा रहे हैं। ये डील जो कि PTV के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, PTV को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, नेशनल ब्रॉडकास्टर को करके दी गई है, कौमी शनाख्त जो PTV है उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, उसको टर्मिनेट करने का हक एग्जीक्यूटिव का है। और अगर ऐसी गैर कानूनी डील एक दिन भी चलती है तो उसको मैं इंडोर्स करती हूँ। और मैं ऐसे गैर कानूनी काम को, क्योंकि ना मेरी कंपनी है इन्फिनिट, ना मेरा कोई चैनल है, ना मैंने किसी किस्म का कोई फ़ायदा उठाना है, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है, ना मैंने अदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है। वो डील जो गैर कानूनी है, इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मैं एज़ चीफ़ एग्जीक्यूटिव हुकूमत, और मैं उस अदारे की, उस डिपार्टमेंट की वज़ीर होने के, उस पे इसको टर्मिनेट करने का हक भी रखती हूँ, जवाज़ भी रखती हूँ। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ PTV वापस बहाल किए जाएंगे।
ताहिर साहब करना तो कर लें, वैसे ताहिर साहब कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब कह रही थी, सनाउल्लाह साहब एक ताहिर साहब, सनाउल्लाह साहब जो आपने बात की ना HD वाली, डिजिटल वाली, वो एक उस पर भी इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। ये सिर्फ PTV स्पोर्ट्स को SD से HD करने था, ये उसका डाका है। लेकिन जो डिजिटल डाका है जो कि PTV को, और वो भी SD से HD किराए के कैमरों पे हुआ है, ऑब्सोलीट पायरेटेड कैमरे, लेकिन जो डिजिटल वाली कहानी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। जी आप सब कुछ आ गया है। एक सवाल मेरा भी है। कोई बंदा FIA के पास साइन करने आपको तैयार नहीं था, ये भी आपको बड़ी मुश्किलात पेश आई। कोई बात नहीं, हर मुश्किल के देखें, जब चोरी की होती है ना, कत्ल किया होता है, वो छुपता नहीं है, उसके सबूत भी नहीं छुपते, क्योंकि ये तमाम जो ट्रेल है ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। और ये तमाम चीज़ें जो छुपाई जा रही थी, आज वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, कोर्ट को दे दिए गए हैं। कोर्ट के अंदर मंडे को फर्दर सबमिशन है, और जो शो कॉज नोटिस है फॉर दिस डील वो भी दे दिया गया है, क्योंकि जो फेज़ 30 जून तक कंप्लीट होना था, जो डील, जो जाली डील, इलीगल डील, गैर कानूनी डील, वो भी पूरी नहीं की। मतलब आप देखें कि जो सारा खेल खेला गया, जो मंसूबा बनाया गया, वो मंसूबा भी डिलीवर नहीं किया गया। ये खौफ खुदा इनको नहीं था। मैडम, PTV एक खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट चलती है, लेकिन देखने में ये आया है अरसा 15-20 साल हो गए कि जो हुकूमत आई है उसने PTV को काबू किया, कंट्रोल किया और अपनी प्रोजेक्शन की और अपने ही मनपसंद बंदों को की पोस्टों पे वहाँ तैनात किया गया। ये खराबी उस दौर से शुरू हुई है, आज ये PTI के दौर में नहीं, इससे पहले भी। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात ये है, आप देना स्कैंडल मेरे दौर का, मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 तक थी ना। दूसरी बात यह है कि नैब न्याजी गठजोड़ आपके सामने है, FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इसी तरह ये गठजोड़ बनाकर PTV का माशी कत्ल किया गया, PTV स्पोर्ट्स का कंपेटिटर खड़ा किया गया, PTV नेशनल ब्रॉडकास्टर का माशी कत्ल किया गया, डाका डाला गया, तमाम जाली, इलीगल, गैर कानूनी अग्रीमेंट करके, मंसूबा बनाकर, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, आज आपको उसके बस क्या मिला, एक स्क्रीन। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है हुकूमत आई तो PTV स्पोर्ट्स ने मुआहदा साइन किया, PTV के हुकूक किसी और को देने की साजिश की गई। साबिक दौरे हुकूमत में जो कुछ हो रहा है आज PTV उसके नताइज भुगत रहा है। 22 अप्रैल को हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, PTV में क्रिकेट राइट्स पर डाका डाला गया। साबिक हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। 16 सितंबर 2021 तक क्रिकेट राइट्स PTV के पास थे, मगर साबिक हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। हुकूमत आई तो PTV स्पोर्ट्स ने मुआहिदा साइन किया। मजीद कहा कि PTV के हुकूक किसी और को दिए गए, PTV में क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि PTV पाकिस्तान की कौमी शनाख्त का इदारा है और उनका ये भी कहना था कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनका कहना था कि साबिक हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। उन्होंने साबिक हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मनपसंद कंपनी ने HD आलात और कैमरे किराए पर मंगवाकर PTV को दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दायर की गई। नैब कानून के कई सेक्शन में तरामीम आइन के मनाफी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। नैब कानून में की गई इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दिया जाए, इमरान खान ने ये इस्तदा की है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से दायर की गई। नैब कानून के कई सेक्शन में तरामीम आइन के मुनाफी हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से यह कहा गया है और इस्तदा की गई है इमरान खान की जानिब से कि नैब कानून में की गई इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम इन तमाम तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो बाकायदा तौर पर इन्हें चैलेंज कर दिया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दायर की गई है, जबकि इसमें इस्तदा की गई है कि नैब कानून में की गई इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। मोहसिन एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, डिटेल में बताइएगा क्या कुछ दरख्वास्त में लिखा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 25, 6 और 26 में जो तरमीम की गई हैं वो आइन के मुनाफी हैं और इसके साथ साथ सेक्शन 15, 14, 21 और 23 में की गई तरमीम भी आइन के मुनाफी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो तरमीम है ये आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 से जो बुनियादी हुकूक से मुतालिक है ये उनके भी बरक्स हैं और नैब कानून में की गई जो तरमीम है उन्हें कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त सीनियर कानूनदान ख्वाजा हारिस की जानिब से तैयार की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें नैब कानून को में जो तरमीम की गई हैं उन्हें कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि ये तरमीम आइन के मुनाफी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह आमद आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म और वफ़द आसिफ जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा जरदारी भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाब शाह पहुँचे। आसिफ जरदारी से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफ़द ने आसिफ जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और साथ ही साथ आसिफा जरदारी भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पहुँचे नवाब शाह, जहाँ पर उन्होंने आसिफ जरदारी से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, उनसे ताज़ियत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। महमूद खान को 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया, जबकि सेशन अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ पीटीआई के जो हकीकी लॉन्ग मार्च था उसके दौरान तोड़ फोड़ पर मुकदमा दर्ज किए गए थे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जिस पर उन्होंने आज गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करवा ली है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महमूद खान की 7 जुलाई तक अबूरी जमानतें मंजूर कर दी हैं और उन्हें 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है और अदालत ने उन्हें इस मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है पुलिस को और साथ में आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इस मौके पर जो उनके वकील थे इंतजार हुसैन पंजोथा एडवोकेट, उन्होंने अदालत को बताया कि मुकदमा सियासी तौर पर बनाया गया है और जो दफात भी आयद की गई हैं वो भी काबिल जमानत हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और आइन भी इसकी इजाजत देता है। इस समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान ने कहा कि बजट इजलास में कहा था कि सर पर बाल ना हो तो कंघे की जरूरत नहीं होती। जब मालूम था कि तमाम लोग नाअहल हैं और नालायक हैं तो फिर हुकूमत में आकर पंगा क्यों लिया। इस मौके पर महमूद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का काम अपने आप को एनआरओ दिलवाना है और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ आज और कल लाहौर में अहम मुलाकातें और इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद पंजाब काबीना में तोसी का इम्कान है। काबीना में तोसी के लिए म्यान, रियाज और जमान, जबकि तनवीर असलम, बिलाल यासीन के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच चुके हैं और उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी लाहौर में, जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ हमेशा की तरह जो है भरपूर तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और बद रफ्तारी से जो है अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान अमल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जो है कराची पहुंचे थे, उसके बाद नवाब शाह पहुंचे, अब कुछ देर कबल लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और इजलास की सदारत करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब की भी अहम मुलाकात होगी, जिसमें पंजाब काबीना में तोसी से मुतल्लिक तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी और जो ब्रीफिंग तैयार की गई है उसके मुताबिक मियां मुश्ताक शुजाउर रहमान, राना मशहूद अहमद, खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ज़किया शाह नवाज, अज़मा बुखारी, मियां यावर जमान, तनवीर असलम मलिक, बिलाल यासीन समेत दीगर अफराद के नाम शामिल है जिनको पंजाब काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं
और साफ पानी प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर आज़म से रहनुमाई लेते हुए मज़ीद मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा अपडेट करने के लिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि महंगाई की शरह 30% बढ़ गई, सनतों पर सुपर टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। शेख रशीद का कहना है कि सियासी लोटों की पेमेंट डॉलर्स में हुई, हर कोई गवादर में संगे बुनियाद रखता है लेकिन तामीरात नहीं करने दी जाती। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी, शहबाज के कहने पर 100 रुपये नहीं मिलते। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि सदर अलवी को आईनी और पार्लिमानी मामलात में रुकावट नहीं बनना चाहिए। एक के बाद दूसरे तरमीमी बिल की एतराज़ात के साथ वापसी अफसोसनाक है। शेरी रहमान का कहना है कि सदर आरिफ अलवी सियासी मकासद के लिए अपने आईनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान के दौर में उन्होंने ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए रखा। वह मुल्क के नहीं, इमरान खान के सदर बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि PTI और PDM ने कबायली अवाम के साथ झूठ बोला। स्टेट बैंक, IMF और कश्मीर भारत के हवाले कर दिया। मुल्क में 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कौम IMF की मजीद गुलामी के लिए तैयार नहीं। वो रहीम यार खान में ट्रेन मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। कबायली अवाम के साथ PDM और PTI ने दोनों ने मिलकर झूठ बोला है। इन्होंने कश्मीर इंडिया के हवाले किया, इन्होंने स्टेट बैंक IMF के हवाले किया, पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया है। अब मेरी कौम मजीद गुलामी के लिए तैयार नहीं है। शर्म की बात है, इंसान ने चांद पर कदम रखा और हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से बाहर है। इंसान तरक्की की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के 8 करोड़ अवाम गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है।